एक तरफ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ व उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं। तमाम तरह की योजनाओं को ज़मीन पर लागू करने का काम कर रहे हैं। आयुष्मान भारत योजना के जरिए गरीब व मजलूम लोगों के लिए बेहतरीन व निःशुल्क स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने का काम कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ ज़िलों के अस्पतालों में तैनात डॉक्टरों के भीतर मानवता खत्म होती जा रही है, जिसकी बानगी समय समय पर देखने को मिलती रहती है। योगी आदित्यनाथ सरकार प्रदेश के अस्पतालों में तमाम तरह की दवाएं और मुफ्त सेवाएं उपलब्ध करवाने का काम करती है। वहीं दूसरी तरफ ज़िलों के अस्पतालों में तैनात डॉक्टर और उनका स्टाफ मरीजों को बाहर से न केवल महंगी दवाइयां लिखता है, बल्कि जांचें लिखता है और अन्य सुविधाएं भी मरीजों को पैसा देकर ही मिल पाती हैं। जी हां, डॉक्टरों ने मरीजों को प्रदान करने वाली सुविधाओं के मार्फत एक ऐसा कॉकस बना लिया है जो अब ना तो उनके बिना चल सकता है और ना ही मरीजों को मुफ्त चिकित्सीय सुविधाएं मिल सकती हैं। यही नहीं, डॉक्टरों द्वारा अपने फ़ायदे के लिए मरीजों को ऐसी दवाइयां और जांचें भी लिख दी जाती हैं जिनका मरीजों के स्वास्थ्य पर दुष्प्रभाव पड़ता है, लेकिन डॉक्टर अपने फ़ायदे के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। ऐसा ही एक मामला बलरामपुर जिले के जिला संयुक्त चिकित्सालय में सामने आया है। यहां पर केजीएमयू से मेडिसिन में एमडी कर रहे डॉक्टर विवेक मिश्रा का 3 महीने का प्रोबेशन टाइम चल रहा है। यहां पर वह इमरजेंसी सेवाओं वाले विभाग में तैनात हैं। उनके द्वारा प्रदेश सरकार की नीतियों को ताक पर रखते हुए न केवल बाहर से महंगी दवाइयां लिखी जा रही हैं, बल्कि कुछ ऐसी दवाइयां भी वो लिख रहे हैं जो मरीजों को फ़ायदा कम नुकसान ज़्यादा पहुंचा रही हैं। मरीजों ने बताया कि यहां तैनात डॉक्टर विवेक मिश्रा लगातार बाहर से दवाइयां लिखते हैं, जिसके कारण हमारा 500 रुपये से लेकर 1000 रुपये के बीच बाहर से दवाइयाँ लाने में खर्च होता है। वह कुछ इंजेक्शन भी लिखते हैं जो हमारे मरीजों को फायदा पहुंचाने के बजाय नुकसान पहुंचाता है। विवेक मिश्रा लगातार उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दी जाने वाली सुविधाओं और नियमों की अनदेखी करते हुए यह काम कर रहे हैं। मरीजों ने कहा कि हम यहाँ पर मुफ्त इलाज के लिए आते हैं। अगर हमारे पास इतना ही पैसा होता तो हम क्यों ना किसी अच्छे और बेहतरीन प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज करवाते। लेकिन संयुक्त जिला चिकित्सालय समेत जिले के किसी भी सरकारी अस्पताल में अब मुफ्त इलाज व चिकित्सीय सुविधाएं महज सपना ही रह गई हैं। अनिल कुमार। अनिल कुमार कहाँ रहते हैं? बहादुरपुर। ये डॉक्टर देखने कितनी बार आए हैं? अभी शाम को राउंड में आए हैं। कब एडमिट किए हैं इसमें? कल 9 बजे रात को। इस साहब अरुण साहब है ना? नहीं, इससे तो साहब नहीं, इन्हीं में एडमिट किए थे सर, इमरजेंसी में। कहाँ रहती हो? मोहम्मद। क्या हुआ है आपको जो यहाँ? सांप काटे थे। सांप काटा। कितने बजे सुबह आई थी यहाँ? 11 बजे। 11 बजे। डॉक्टर देखे थे उसे? अच्छा, तो सुबह डॉक्टर देख कर गए, अब तो कोई डॉक्टर आया देखने के लिए? 4:30 बज रही है। कोई नहीं आया देखने के लिए? कोई दवा या कुछ हाल चाल जानने के लिए नहीं आया क्या? कोई नहीं आया। क्या नाम है बेटा? कोमल कश्यप। कहाँ रहती हैं आप? खलवा मोहल्ला बलरामपुर। अच्छा, क्या हुआ था आपको बेटा? सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, अब बेहोश हो गए थे। सीने में दर्द और सर में दर्द होता है। अच्छा, तो कितने बजे यहाँ आई थी आप? सुबह लगभग 9:30 बजे तक। डॉक्टर जो यहाँ इमरजेंसी में थे वो एडमिट लिए थे आपको? यहाँ एडमिट किए थे देखकर? नहीं, हाँ, अच्छा, होश ही नहीं था मुझे कुछ तो पता नहीं। 4:30 बज रही थी। 9:30 बजे। 9:30 बजे आप आई थी, तो 9:30 बजे से अभी 4:30 बजे तक कोई डॉक्टर आपको देखने आया? नहीं, अभी कोई नहीं। कोई देखने नहीं आया? नहीं। पूछताछ के लिए कोई भी नहीं आया? नहीं। आज सुबह से लेकर अब तक कितने डॉक्टर देखने आए थे? ये डॉक्टर आए वही कितने बजे आए? वही अभी शाम को राउंड में आए थे। शाम को। दवा तो कोई लिखे हैं? दवा मंगवाए हैं? हाँ, दवा यही तो लिखे, यही दवा चल रहा है। कितने रुपए दवा मंगाया? 700 रुपये का है। नाम जानते हैं डॉक्टर का? डॉक्टर का नाम नहीं जानते हैं। आज शाम कितने बजे? 6 बजे आए थे? हाँ, 6 बजे, वही 6 बजे। वही लिखे हैं दवा?
पर्चे पे लिख कर दिए हैं, लोग पन्ने पे लिख कर दिए हैं। अब यही दिखाया, रिपोर्ट दिखाया, उसके बाद दवा लिखी है। क्या नाम है आपका? देवव्रत पांडे, कहाँ रहते हैं आप? राजापुर भरिया जंगल, उतरौला रोड। अच्छा, ये आपकी माँ है? हाँ जी। तो इलाज बढ़िया हो रहा है? हाँ, इलाज हो तो रहा है। कितने तारीख को एडमिट कराया हुआ? ये हो चुका 5 दिन। कोई डॉक्टर देखने के लिए आज आए थे? हाँ, कौन है? विवेक मिश्रा। अच्छा, ये पर्चा जो हाथ में दिए हो, हाँ जी। ये पर्चा जो है आपके हाथ में, हाँ जी, हाँ जी। ये दवा कौन लिखा है? विवेक मिश्रा डॉक्टर हैं जो। अच्छा, कितने की दवा लाए आप? ये दवा लिखा था 700 रुपये, 720 रुपये। 720 रुपये। हाँ जी। क्या ये दवा यहाँ उपलब्ध नहीं थी? आपने नहीं कहा कि दवा यहाँ नहीं है? इसके बारे में बात नहीं हुई। बाहर से लिख दिए पर्चा? हाँ जी। 720 रुपये का लेकर आए? हाँ जी, हाँ जी। क्या करते हैं आप? मैं अभी पढ़ाई कर रहा हूँ। तो घर में क्या काम मजदूरी? नहीं, पापा हमारे एस्ट्रोलॉजर हैं। तो यानी 720 रुपये की दवा अब तक आया? हाँ जी। और तो नहीं लाएगा? नहीं। डॉक्टर साहब, अभी इमरजेंसी वार्ड में जो मरीज एडमिट हैं, उनका आरोप है कि सुबह जब से डॉक्टर देख गए हैं और अब तक कोई इलाज करने या देखने के लिए, देखरेख करने के लिए कोई डॉक्टर नहीं आया, उन्हें बाहर से भी दवा मंगवा दिया गया। ये जो भी पेशेंट का आरोप है, ये तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन जो भी ये दो बजे से पहले एडमिट किए गए हैं, इनकी जो फाइल बनती है मॉर्निंग में, जो भी डॉक्टर जिनकी ड्यूटी, डॉक्टर विवेक मिश्रा की ड्यूटी थी, इन्होंने क्या दवा लगवाया है ना, फाइल्स पे किसी पे नोट्स पड़ा है। जो 2 बजे के बाद जितने भी पेशेंट हैं, उनकी सारी दवाएं बराबर से दी गई हैं। उसके पहले की क्या दिया गया है इसके बारे में कोई नॉलेज नहीं है ना। सर ने मुझे ओवर दिया है 2 बजे से। क्या इसकी सूचना आप ऊपर दे चुके अपने अधिकारियों को? जी हाँ, मैं इससे पहले CMS सर को दिया गया है। डॉक्टर विवेक मिश्रा सर को फ़ोन किया गया कि सर आप फाइल पे नोट डाल दीजिए, फिर भी सर नहीं आए नोट डालने। जब पत्रकारों ने मरीजों की शिकायत पर डॉक्टर विवेक मिश्रा से उनके द्वारा लिखी जा रही दवाइयों पर बात करने की कोशिश की तो वह पत्रकारों पर ही भड़क गए। उन्होंने पत्रकारों से नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि मैं आपकी बातों का जवाब देने के लिए बाध्य नहीं हूं। इसके साथ ही उन्होंने पत्रकारों के साथ अपशब्दों का प्रयोग करते हुए तमाम तरह की बातें की, जिसे हम इस खबर में दिखा तक नहीं सकते। मरीजों का बयान है हमारे पास। आप शांत रहिए, अभी इमरजेंसी में रहिए तो ठीक है, बाद में बात करेंगे, ठीक है? ये वो आपका अखाड़ा नहीं है। नहीं, हमारा अखाड़ा नहीं तो आप इस तरह कोई मतलब है भाई? नहीं, मैं तो आपसे कल पूछ रहा हूँ, आप नाराज हो रहे हैं। तो बिल्कुल नाराज होंगे यार। मैं तो नाराज बिल्कुल नाराज होंगे जब आपको ऐसे जो चीज़ है ही नहीं तो उसमें जबरदस्ती आप क्या पूछ रहे हैं? वहीं जब हमने जिला संयुक्त चिकित्सालय के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर राजकुमार वर्मा से बात की तो उन्होंने बताया कि आपके द्वारा बाहर से दवाइयां लिखे जाने का मामला संज्ञान में लाया गया है। जिन डॉक्टर साहब के बारे में शिकायत की गई है, उस मामले की जांच करवाकर जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। अब वो दवा हमने देखा नहीं क्या लिखते हैं, और कोई दवा लिखना बाहर से अलाउ नहीं है। सारी दवाएं अस्पताल में हमारे यहाँ उपलब्ध हैं। किसी भी तरह का उनको लगता है तो हमें बताएं, हम उसकी हेल्प करा सकते हैं। या और इमरजेंसी में अवस्था जन औषध केंद्र हमारे यहाँ खुला है, वहाँ से कैपिटल टर्म लेकर के सस्ती दवा 1-2 कोई बहुत इमरजेंसी में आ जा सकती है, लेकिन महंगी दवाएँ या बाहर दवाएँ लिखना हमारे कतई मना है। कोई व्यक्ति अगर लिखता है और हमें जानकारी आती है तो हम उसकी भी जाँच कराएँगे, दोषी को उनके खिलाफ जाँच कराई जाएगी।